सुहेल साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे आज। जिस तरह से ट्रंप की तरफ से सिग्नल्स मिल रहे हैं सर, किस तरह रीड करते हैं इनको? क्या आपको ये इशारा मिल रहा है कि अब बराह रास्त अस्करी तौर पर भी अमेरिका शरीक हो जाएगा? और ये जो हम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ईरान और इसराइल और अपने लिए ट्रंप ने, इससे क्या अखज़ किया जाए? क्या अगर अमेरिका बराह रास्त इसमें आता है तो उसको फ़ायदा होगा इसका? देखिए, जो सदर ट्रंप है, उन्होंने वैसे तो ये कहा था कि आई एम अगेंस्ट द वार्स, लेकिन इस वक्त दुनिया में 3 बड़ी वार्स जो है वो हुई हैं या हो रही हैं। ठीक है, यूक्रेन की वार पहले से जारी थी। वो समझते थे कि जो ही मैं सदर बनूंगा मैं रुकवा लूंगा, वो नहीं रुकी। दूसरी पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई जिसमें उनका रोल था और रुकवाने में भी डेफिनेटली उन्होंने किरदार अदा किया, लेकिन आगे कोई मुझे नहीं लगता कि अगला जो रोल है वो मिलेगा, क्योंकि इंडिया इसके गया। तीसरी ये जंग शुरू हो गई जो कि पहले से एक ऑलरेडी तय था कि ये इजराइल के लिए जितने भी मुल्क मसाइल पैदा कर रहे थे, चाहे वो लिबनान था, चाहे गाजा था, चाहे शाम था, तो ये सारे रजीम जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए और अब आखिरी ईरान रह गया। ये ईरान की ही प्रॉक्सीज थी जो लिबनान में थी, जो शाम में थी, जो गजा में थी, और बिल आखिर वो प्रॉक्सीज एक एक करके गिर गई और अब ईरान निशाना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सदर ट्रंप जो है वो डेफिनेटली रिपब्लिकन है और वहाँ पे जो ज्यूइश लॉबी है इट इज सो स्ट्रॉन्ग, और इट इज अमेरिका की जो सिक्योरिटी का बुनियादी पहला नुक्ता है वो मिडिल ईस्ट में इजराइल का तहफ़्फ़ुज़ और उसके साथ ताउन। वो उसको अपनी सिक्योरिटी का बुनियादी नुक्ता समझ, और इसमें कोई इबहम नहीं। तो इसलिए पहले सदर ट्रंप का ये ख्याल था कि शायद इजराइल इस हद तक पेनिट्रेट नहीं करेगा कि रजीम को खतरा हो जाएगा, लेकिन जो ही उन्हें ये अंदाज़ा हुआ है कि या इजराइल ने उन्हें झूठा या सच्चा यकीन दिलाया है कि हम इस रजीम को चेंज कर सकते हैं, तो वो भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। अब इसके नताइज एक तो ये हो सकता है कि अमेरिका के हक में हो जाए कि उसके अमेरिका के और इसराइल के वो तमाम दुश्मन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद। एक तो ये उनके फ़ायदे में जा सकता है, लेकिन दूसरा जो इसका फ़ायदा ये है कि ये सारे जितने रजीम्स आए हैं ये कोई भी आवाम की तर्जमानी नहीं कर रहे, और जो इस सेंटिमेंट है मुस्लिम वर्ल्ड का वो डेफिनेटली ईरान के साथ है, गजा के साथ है, और जितना इजराइल ने ये ज्यादतियां की हैं उनके खिलाफ एक लावा उबल रहा है। ये अलग बात है कि कोई कुछ कर नहीं सकता। अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट ऑफ सऊदी अरब कह लें, जितने भी हमारे मुसलमान मुल्क हैं उनके साथ ईरान के कोई इतने करीबी तल्लुकात नहीं थे कि जिससे उसके लिए कोई कुर्बानी दे। अच्छे तल्लुकात अच्छे भी अगर थे तो स्ट्रेटेजिक तल्लुकात कभी भी नहीं रहे। तो दूसरी बात यह है कि सबको ये खतरा है कि अगर हम इस जंग में कूदते हैं अमली तौर पर, इखलाकी तौर पर तो सब साथ है, अमली तौर पर कूदते हैं तो उसके नतायज हमारे अपने मुल्क के लिए क्या हो। इसलिए पाकिस्तान भी बहुत मोहतात है, सऊदी अरब भी मोहतात है, मिस्र और उर्दन जो है उनका तो पहले से ही वो तो ये अंदिया दे चुके हैं कि वो तो इजराइल का साथ देते हैं इन जंगों में, इखलाकी तौर पर जो भी सूरत हाल हो। तो बुनियादी तौर पर तो ये अगर वो ये रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाते तो एक तो ये होगा कि मिडिल ईस्ट फिलहाल वो सारा फतह कर, लेकिन दूसरा पहलू ये है इसका कि जो ट्रंप जो कहते थे कि मैं पुरअमन दुनिया बनाऊंगा और मैं जंगे ख़त्म कर दूंगा, ये सारा थीसिस तो उसके खिलाफ जाएगा। ये सारी जंगें तो फिर वो जंगों के ही रहनुमा बन जाएंगे, जो बिजनेस के रहनुमा होते थे वो, अब वो उनका नहीं रहेंगे, तासुर खत्म हो गया।
उमर चीमा साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या जिस तरह की आवाज़ें इस वक्त अंदर से भी आ रही हैं अमेरिका के, खासकर रिपब्लिकन्स बहुत ज़्यादा उठ खड़े हुए हैं ट्रंप की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़, इतना प्रेशर हो सकता है कि ट्रंप को बैक ट्रैक करने पर मजबूर कर दे, या एटलीस्ट कोई फेस सेविंग हो जाए सबके लिए और मामला संभल जाएं? अलीना, ओवरऑल एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जहाँ तक ट्रंप की बात है ना, ये देखें, इस तरह के जो लीडर होते हैं, हमने तो पाकिस्तान में भी देखे हैं, इनका आखिरी बयान जो है उसको ही फाइनल बयान तस्वर किया जाता है, जो जब तक वो एक नया बयान नहीं दे देते। ये अपने बयानात बदलते रहते हैं। ईरान के हवाले से भी ट्रंप के बयानात ओवर द टाइम चेंज होते रहे हैं। अभी भी देखें, वो जो बात करते हैं जी कि जी मैंने 60 दिन दिए थे, जो है इनके, उससे अगले दिन जाकर तो हमने स्ट्राइक की है। भाई वो 60 दिन दिए थे तो उसमें तो बड़े आपके मुज़ाकरात आगे चल रहे थे, वो कोई डेडलॉक का तो शिकार नहीं हुए थे। और फिर उनकी अपनी जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है वो पहले कह चुकी हैं कि ईरान अभी तक वो अथोराइज नहीं किया, जो उनकी आयतुल्लाह उन्होंने अथोराइज नहीं किया। बाय द वे, एक चीज का जो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, इमाम हुमैनी से एक इनका फतवा चला रहा है कि एटमी हथियार बनाना और उसका इस्तेमाल हराम है। ये फतवा अभी तक उनका बरकरार है। इनके ईरानी जो है, उनकी लीडरशिप जो है, अभी तक भी वो जो कहते हैं ना, वो एनरिचमेंट की बात होती है, वो ये हथियारों की बात नहीं होती। हो सकता है कि सिचुएशन बदलने के लिहाज से वो कोई एक नया फतवा इशू कर दें, लेकिन जो इनकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, उसने भी ये बात की थी कि अभी तक जो आयतुल्लाह ने कोई इस बारे में अथोराइज नहीं किया। उनका मतलब ये था कि कोई उनका फतवा अभी तक एग्जिस्ट करता है। जहां तक ट्रंप की बात है, या जो उसको इंटरनली चैलेंजेस आ रहे हैं, देखें, इसमें एक ब्लर्ड सी लाइन है। एक सर्वे हुआ था और उसमें जो ट्रंप के 81% सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप को हर वो काम करना चाहिए कि जिससे ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोके। अच्छा, अब यह है कि चूंकि इनके उसमें उनका ये ख्याल था कि माजी में जिस तरीके से कोई कोशिशें होती रही हैं, कोई पाबंदियां लगा के, कोई डील करके, शायद वो कोई इसी तरह का होगा। बाय द वे, ईरान ने तो पहले भी डील कर ली थी अमेरिका के साथ, और ये जो बाकी वेस्टर्न पावर्स हैं उनके साथ मिलकर उसने 2015 में डील कर ली थी। ट्रंप ने आगे वो डील उड़ा दी थी 2018 में। अभी से दोबारा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उधर की राय में, उनके ज़हन में जंग का एलिमेंट नहीं था। उनके ज़हन में ये था कि जंग के अलावा उसको पनिश करने का कोई भी तरीका हो, लेकिन उनको एटमी हथियार ना बनाने दिया जाए। अब वो ट्रंप जा रहे हैं जंग की तरफ। अब जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो इससे हटकर हैं, जो कि नेतन्याहू उनको बयान करता है, और ये उनके लिए जो उसका सारा नैरेटिव है उससे हटके जा रही हैं। उधर बहुत ज़्यादा इस मामले में तशवीश भी पाई जाती है, लेकिन ये इनको ये तसल्ली दे रहे हैं नेतन्याहू के, नहीं कि हम जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। देखें, ये सूरत हाल ऐसी है कि 9/11 के बाद भी तालिबान को जब रजीम चेंज हुआ, वो तो उसमें तो कुछ ज्यादा देर नहीं लगी, यानी कि वो बम्बार्डमेंट करके उन्होंने सब कुछ कर लिया। लेकिन उसके बाद अमेरिकन 20-21 साल लगे रहे, वो किसी को कोई स्टेबिलिटी नहीं ला सके, बल्कि 20-21 साल बाद भी वो तालिबान के साथ डील करके वापस गए हैं। तो इस तरह की चीजें, ये अगर वो कोई रजीम चेंज की तरफ जाते भी हैं, इतना आसान नहीं होगा। ओवरऑल ईरान के अंदर भी जो मौजूदा एक रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ बड़ा ट्रंप तो खुद रिकॉर्ड पे है ना, वो इस चीज का इतराफ करते हैं कि उनसे पहले वाली जो एडमिनिस्ट्रेशंस थी उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। ये सारी की सारी जंग जो अफगानिस्तान में थी उसमें हिस्सा लेकर, और उस सारे एक तरह से कहें खोल कर, कट्टे को खोल के ट्रंप तो इस बात का कई दफ़ा इतराफ़ करते रहे ना। तो अब मुझे ये बताएं, अब जब आयतुल्लाह खामनेई साहब भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे अगर वो इस वॉर में शरीक होते हैं, फिर रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि इसराइल इस वक्त इज़ रनिंग लो ऑन डिफेंस ऑप्शंस, उनके पास कोई मुख्तलिफ आर्सनल होता है मिसाइल्स को काउंटर इंटरसेप्ट करने के लिए, वो भी नहीं है। ऐसे में आपको लगता है इतना हो जाएगा प्रेशर कि ट्रंप बराह रास्त शरीक नहीं होंगे, या जैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं हो सकता है कि वो आएँ और फिर इसका फॉल आउट हो? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी इसराइल को कोई ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अच्छा। इसराइल का ये है कि उनका आयरन डोम है, जो उन्होंने इंटरसेप्ट करने की जो कैपेसिटी है
उसमें शायद उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से नहीं रखी, इधर से सैकड़ों मिसाइल जाते हैं इनको भी रास्ते में। जो इनका एक एयर कॉरिडोर था, जो शाम का हिस्सा इनके पास था, हिजबुल्लाह वगैरह का एरिया इनके पास था, वो सारे खत्म हो गए। इनके बहुत सारे जो है जॉर्डन में इंटरसेप्ट हो जाते हैं। लेकिन जब इतने सैकड़ों में जाते हैं, कोई 2, 4, 8, 10 तो वो पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, हम दिफाई सलाहियत के ऊपर बात करते हैं।